वैसे तो देखिए बहुत से ऐसे रीजंस, बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से अक्सर हमारे को स्ट्रेस, मानसिक तनाव होने लगता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स बार बार सताने लगते हैं। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप से खुश ना हो सकता है किसी को बिजनेस में सक्सेस ना मिल रही हो, या फिर अपनी जॉब को लेकर प्रॉब्लम हो। बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा प्रिंसिपल बताऊंगा जिसको अगर आप समझ जाते हैं, और कोशिश करूंगा बड़े सरल, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की। और अगर आप इस नियम को, इस प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो आप भी आसानी से इस मानसिक तनाव से, ये जो बार बार नेगेटिव थॉट्स हमें घेरने लगते हैं, आप बड़ी आसानी से इनसे बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक नियम की। वो नियम जानते हैं क्या है आप? वो नियम है परिवर्तन का नियम। यस माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन का नियम। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि परिवर्तन का नियम क्या होता है? देखिए, अक्सर जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक तनाव में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन को हम समझ नहीं पा रहे। हमारी लाइफ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जितने चेंजेस, जितने परिवर्तन हो रहे हैं, वही हमारे स्ट्रेस का कारण बना हुआ है। जितने परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं, यानी कि जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, हम वैसा जीवन नहीं जी पा रहे। और जैसा जीवन हम जी रहे हैं, वैसा जीवन हम जीना नहीं चाहते। यानी कि जितने परिवर्तन हमारी लाइफ में हो रहे हैं, ना हम उसे समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, परिवर्तन अक्सर कितने तरीके से होता है, आज के इस वीडियो में आपको आराम से, बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला परिवर्तन होता है परिवर्तन बाय योर चॉइस। वो परिवर्तन जो आप अपनी चॉइस से करते हैं, वो परिवर्तन जो आप करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में करते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र है 26 साल और अभी आपकी शादी नहीं हुई। अब आप शादी करने का डिसीजन लेते हैं, शादी करते हैं, तो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन एकदम से नहीं आया, ये परिवर्तन आपकी चॉइस से आया। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर को शिफ्ट करके दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाते हैं। ये परिवर्तन आपकी चॉइस से आया। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब छोड़कर आप बिजनेस करने लग जाते हैं, ये परिवर्तन आपकी चॉइस से आया। देखिए, अक्सर जब परिवर्तन हम करते हैं तो हमें किसी भी तरीके का गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। किसी भी समय रोना नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये परिवर्तन मैं क्यों लेकर आया, मेरी जॉब ठीक ठाक चल रही थी, मैंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। माय डियर फ्रेंड, अपने डिसीजन पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। अक्सर लोग जब परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने पर भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, परिवर्तन करने के बाद भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप इस परिवर्तन के नियम को समझिए। ये परिवर्तन आपने किया है, बहुत कुछ सोच समझकर आपने ये परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। दूसरा परिवर्तन होता है प्राकृतिक परिवर्तन, जो प्रकृति कर रही है, जिसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 26 साल के हैं, तो 10 साल बाद आप 36 साल के हो जाएंगे, और 10 साल पहले आप 15 या 16 साल के थे। ये परिवर्तन प्रकृति की तरफ से है। अगर आज धूप है, कल छांव है, बारिश में आपका काम कम है, ज़्यादा है, ये परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन है। कई बार हम परेशान होते हैं प्राकृतिक परिवर्तनों से। आपने परेशान नहीं होना। जब भी प्रकृति कोई परिवर्तन करे, आपने उस परिवर्तन को अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ, अपनी जागरूकता के साथ उसको समझना है। और लाइफ में जितने चेंजेस आ रहे हैं, जितने परिवर्तन उस प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से आ रहे हैं, आपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ उसको ऑब्जर्व करना है और प्रकृति के किए हुए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। तीसरा परिवर्तन,
जो होता है एक्सीडेंटल परिवर्तन, यानी कि जिस परिवर्तन को शायद हम नहीं चाहते, जिस परिवर्तन को कोई भी नहीं चाहता, जिस परिवर्तन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर आप इस परिवर्तन को समझ जाते हैं जो बाय एक्सीडेंट होता है, तो आप अपने स्ट्रेस को, अपने मानसिक तनाव को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को समझ पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने पहला परिवर्तन अपनी लाइफ में किया जब आपने शादी की। ये आपका डिसीजन था, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। आप देखते हैं कि एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, आपने परिवर्तन किया, लेकिन बाय एक्सीडेंट, यानी कि आपके रिलेशनशिप सही नहीं चले, आपका लाइफ पार्टनर आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला, जैसा आप चाहते थे, जो केयर, जो लव आप चाहते थे, जो अंडरस्टैंडिंग आप चाहते थे, वो आपके साथ नहीं हुई। ये परिवर्तन एक्सीडेंटल परिवर्तन है, इसमें आपने कुछ नहीं किया। यकीन मानिए आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि मेरे माता पिता तो उस लड़की से नहीं, उस लड़के से नहीं शादी करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती शादी कर ली, माय डियर फ्रेंड, वो सिचुएशन अलग थी, वो कंडीशन अलग थी। अब जो परिवर्तन आ रहा है, आप उस परिवर्तन को सोचिए, आप उस परिवर्तन को समझिए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, मान लीजिए आप जॉब करते थे, आप जॉब से बिजनेस में आए, ये आपने परिवर्तन किया, लेकिन बाय एक्सीडेंट, बाय नेचर बीच में कोविड आ गया। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी, प्लानिंग अच्छी थी, जो लोकेशन पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए आया। अब उस परिवर्तन में ना आप कुछ कर सकते हैं, ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। उस परिवर्तन को आपने एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत से ऐसे एक्सीडेंटल परिवर्तन हमारी लाइफ में आते हैं। मान लीजिए आप कहीं अपनी फैमिली को लेकर घूमने जा रहे हैं, कोई इंसान, कोई शख्स अपनी फैमिली को लेकर घूमने जा रहा है। वो जा तो रहा है एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली को खुशियां देने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिस वजह से आप पूरी जिंदगी उसी बात को सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो एक एक्सीडेंटल परिवर्तन था, वो प्रकृति की तरफ से था, इसलिए अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दीजिए। अब कुछ ऐसे परिवर्तन हमारी लाइफ में हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हमें करने चाहिए अपनी लाइफ को देखते हुए, अपने इस जीवन को देखते हुए। कुछ परिवर्तन हमें डेली बेसिस पर भी करने होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव में है, बार बार नेगेटिव थॉट्स उसको सताते हैं, कुछ परिवर्तन उसे जानबूझकर अपनी लाइफ में करने होते हैं। अब परिवर्तन जानते हैं आपने क्या करना है? क्या आपको पता है क्या आपने कितने सालों से कोई परिवर्तन नहीं किया? कितने महीनों से आपने लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं किया? परिवर्तन है आपके सोचने का, परिवर्तन है आपकी सोच का। जिस तरीके से आप सोचते हैं उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन करना ज़रूरी है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में तो खुशी का माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपका मन दुखी है, आप अंदर से दुखी हैं। आपने एक विचार को, एक दुख को पकड़ा हुआ है। आप हो सकता है ऊपर ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हो, लेकिन माइंड में, मन में कुछ और चल रहा है। अब परिवर्तन का समय आ चुका है, जब आपने अपनी सोच का परिवर्तन लाना है। जितना आप सोचने में परिवर्तन लाएंगे, उतना आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी खुशहाल होती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं परिवर्तन के नियम की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 साल से आपने अपना जो डोर है, सोच का डोर है, उसे शट कर दिया। एक ही तरीके से आप सोचते चले जा रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे। आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा और सोचते चले जा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकली कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जब तक आप इस सोचने के परिवर्तन के नियम को नहीं समझेंगे, आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव, नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आ पाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपने सोचने के परिवर्तन के ऊपर काम करना है। अब आपको मैं थोड़ी सा बताना चाहता हूं कि आप सोचने में परिवर्तन कैसे लाएंगे। देखिए, जब आप अपने डेली रूटीन को चेंज करते हैं, मान लीजिए आप कितने सालों से सोच रहे हैं, या आपको पता भी होगा कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, सुबह उठकर हम हज़ारों काम कर सकते हैं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे सकते हैं, हम टाइम पर ऑफिस पहुंच सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपको पता है, आपने परिवर्तन कुछ नहीं किया।
अब आपको परिवर्तन की ज़रूरत है। यानी कि अब आपने सुबह जल्दी उठना है। आपको पता है कि योगा मेडिटेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप परिवर्तन करने से डरते हैं। आप कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिए, जो इंसान अपने अंदर चेंजेस नहीं करता, जो इंसान अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता, फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो उस परिवर्तन को, उस चेंज को संभाल नहीं पाता। मान लीजिए आप सुबह 12 बजे सोकर उठते हैं और ऑल ऑफ अ सडन, भगवान ना करे कि कोई ऐसा काम आ गया कि आपको 10 दिन तक सुबह 6 बजे उठना है। आप जानते हैं आपके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। आप जानते हैं आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करिए, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आप कोई पत्थर नहीं है, कोई चट्टान नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप तो एक पानी की तरह हैं जिसमें परिवर्तन आता है। अगर आप पानी को दूध में मिला देते हैं तो वो दूध बन जाता है, पानी में रेड कलर डाल देते हैं तो वो रेड कलर वाटर बन जाता है। आप एक पानी है, चट्टान की तरह मत बनिए। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश है कि आप लाइफ में अगर कहीं स्ट्रक हो गए हैं, कहीं आपकी सोच स्ट्रक हो गई है, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़कर नकारात्मक सोच, स्ट्रेस, मानसिक तनाव से बाहर आकर प्रभु के दिए हुए, इस ईश्वर के दिए हुए बहुमूल्य गिफ्ट को एंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके, लोगों को खुशियां दे सके, खुशियां बांट सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। हंसिए, मुस्कुराइए, लाइफ में खुश होइए, लोगों की हेल्प करिए। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट।